राम राम जी। मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, संजीवनी नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा सेंटर गोहाना, सोनीपत परिवार की तरफ से इस गोहाना मुद्रिका प्लस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको बढ़ते हुए प्रोस्टेट ग्लैंड्स के कारण, उसके क्या लक्षण यानी क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं और उसका कैसे निवारण आप कर सकते हैं के बारे में चर्चा करूंगा। प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ मेल में मिलती है, फीमेल में इसका कोई स्थान नहीं होता है। इसका प्रोस्टेट ग्लैंड्स मेल में यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे और मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा के अपर पार्ट की तरफ होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स का जो मुख्य कारण होता है, ये जो मेल के जो स्पर्म होते हैं उस स्पर्म को पौष्टिकता पदार्थ प्रदान करती है और उसको लाने ले जाने का सुचारू रूप से काम करती है। एक स्वस्थ युवा पुरुष में इसका वजन लगभग 20 से 22 ग्राम के लगभग होता है, लेकिन जैसे ही और साथ में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका वजन बढ़ता रहता है। लेकिन जब फीमेल में जिस प्रकार से 40 से 50 वर्ष के बीच में मेनोपॉज होता है, उसी प्रकार से मेल के अंदर भी इसी प्रकार का मेनोपॉज होता है, जिसे हम एंड्रोपोज के नाम से जानते हैं। इसको कहा जाता है पार्शियल एंड्रोजन्स डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल। और उसके अंदर मेल का जो एंड्रोजन्स रहते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन रहता है, उसका लेवल कम हो जाता है और उसकी वजह से बढ़ते हुए युवा पुरुष में प्रोस्टेट ग्लैंड्स का जो शेप और साइज है वो बढ़ना आरंभ हो जाता है। अगर इसका साइज और इसका शेप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये लगभग 35 ग्राम, 50 ग्राम, कभी कभी तो 100 ग्राम्स तक की हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो मूत्र मार्ग है वो संकुचित हो जाता है, नैरो होने लग जाता है। और जब प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ता है और मूत्र मार्ग जब दबने लग जाता है, तो अब आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि उसमें कुछ प्रकार के साइन और सिम्टम्स उस पुरुष को दिखने लगते हैं। उसके अंदर क्या होने लगता है, बार बार मूत्र त्याग करने की इच्छा बनी रहती है, चाहे वो दिन हो कि रात हो। आमतौर पर ये जो समस्याएं हैं वो रात को ये होता है कि वैसे सामान्य है कि एक बार हमें रात को मूत्र त्याग करने के लिए उठना पड़े, लेकिन उस पुरुष में जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड्स का शेप और साइज बढ़ गया है, उसको रात को 5-5, 6-6 बार रात को मूत्र त्याग करने के लिए उठना पड़ता है। ये संभावनाएं दिन को भी हो सकती हैं। दूसरी बात, चूंकि यूरिनरी ब्लैडर भरा हुआ है, हमें मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है, हम आकर मूत्र को त्याग कर देते हैं। उसके कुछ देर बाद फिर हमें ऐसी इच्छा होती है कि अभी मेरा फिर यूरिनरी ब्लैडर भर गया है और मुझे फिर से मूत्र त्याग करने के लिए जाना पड़ता है। जाने की इच्छा बनी हुई है। मूत्र भी काफ़ी जोर लगाने के बाद निकलता है। मूत्र पूरा त्याग करने के बाद भी कुछ बूंदें हमारे जो अंडरगारमेंट्स है उसमें लग जाते हैं। इम्पोटेंसी का लक्षण दिखाई देने लगता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने की संभावनाएं रहती हैं। तो हम मान सकते हैं कि इस पुरुष के अंदर एंड्रोपोज की स्थिति आरंभ हो गई है। इस पुरुष के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ गया है, जिसे गदूद बढ़ना कहते हैं या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहा जाता है। इसी प्रकार से जब प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा शेप में, साइज में बढ़ जाता है, तो प्रोस्टेट से एक स्पेसिफिक एक पदार्थ निकलता है, उसे हम प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन्स कहते हैं, जो कि ब्लड के माध्यम से चेक कराया जाता है। अगर पीएसए की वैल्यू भी अगर किसी कारण से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो प्रोस्टेट के कैंसर
का मार्कर होता है। इसलिए हमें समय रहते हमारे साइन और सिम्टम्स को पहचान लेना चाहिए और इसका तुरंत हमें एग्जामिनेशन कराना चाहिए। और इसका एग्जामिनेशन कराने के लिए सबसे पहले हमें इसके साइंस, जो सिम्टम्स जो आपको मैंने बताए कि भाई बार बार मूत्र त्याग करने की इच्छा बनी हुई है, मूत्र त्याग करने के बाद भी कुछ बूंदें रुक जाती हैं, मूत्र की धार पतली आती है, धीरे आती है, करने के बाद कुछ कपड़ों में लग जाती है, कभी कभी तो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन भी मिल सकता है, तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मूत्र के साथ कुछ सलाइवा सा सीक्रेशन होता है, कभी कभी कुछ ब्लड की ड्रॉप्स भी आ सकती हैं, तो तुरंत हमें अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। उससे प्रोस्टेट का क्या शेप चल रहा है, उसकी क्या साइज चल रही है, उसका क्या वेट चल रहा है, हमें आसानी से फाइंड आउट हो जाता है। उसके बाद हमें PSA सीरम में चेक कराना चाहिए, जिसकी वैल्यू 4 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम होनी चाहिए, और अगर इससे बढ़ रहा है तो वो ये शो करता है कि कहीं कैंसर की संभावनाएं तो नहीं है। कभी कभी आमतौर पर हम लोग डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि उस डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में कि कहीं प्रोस्टेट हार्ड तो नहीं हो रहा। आमतौर पर ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स है वो सॉफ्ट होता है, लचीला होता है, और जब इस प्रकार की संभावनाएं आती है तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हार्ड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। हमें तुरंत इसका निराकरण करने की कोशिश करनी चाहिए, हमें इसका ध्यान देना चाहिए, हमें इसको नेग्लेक्ट नहीं रखना चाहिए। और इसका आप घरेलू उपचार कैसे कर सकते हैं, तो आपको ये जो मेरे द्वारा बताए अनुभूत नुस्खे हैं, उपचार हैं, आपको इसको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली बात, जब आपको इस प्रकार के साइन और सिम्टम्स मिलें, आपका पूरा प्रॉपर डायग्नोस हो जाए कि आपको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, तो आप चिंता तनाव बिल्कुल दिमाग से उतार दें। ये कॉमन प्रॉब्लम है, एंड्रोजन्स की डेफिशिएंसी है, उसके अंदर इस प्रकार के साइन और सिम्टम्स तो आना स्वाभाविक है। घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है, उस तनाव से आपको मुक्त रहना है। दूसरी बात, आपको रोस्टेड पंपकिन सीड का सेवन करना चाहिए। पंपकिन यानी पेठे के बीज, जिसके अंतर्गत रिचेस्ट मात्रा में जिंक और मैग्नीज होता है, और जब मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड्स को जिंक और मैग्नीज मिलता है तो उसका शेप और साइज जो है वो बढ़ने से रुक जाता है। आपको रोस्टेड आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, जो स्वादिष्ट भी होते हैं। आपको 1 टीस्पून हर रोज रोस्टेड पंपकिन सीड का सेवन करना चाहिए। दूसरी बात, आपको प्रतिदिन 2 टमाटर उबालकर उसका सेवन करना चाहिए। टमाटर में एक लाइकोपिन नाम का एंजाइम आ जाता है, जो कि प्रोस्टेट का बिगेस्ट फैन होता है। ये एंटी कैंसरियस होता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, ये एंटी एजिंग का काम करता है। अगर आपको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया नहीं है तो हो सकता है कि आपको बढ़ती हुई उम्र के साथ प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड्स की सूजन हो, जिसकी वजह से आपको लोअर एब्डोमेन के अंदर हमेशा पेन रहता हो, आपको स्वेलिंग्स होती हो सकता है कि वो प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम हो। उसके अंतर्गत आपको प्रतिदिन 2 टमाटर उबालकर उसका सेवन करना चाहिए। चाहे आप नाश्ते में लें, लंच में लें, आप सूप बनाओ, उसका सलाद बनाओ, लेकिन आपको प्रतिदिन 2 टमाटर किसी भी रूप में उनका उपयोग करना है। तीसरी बात, आपको बाजार के अंदर बहुत अच्छे से गोखरू का कांटा आता है, गोखरू, बड़ा गोखरू बोलते हैं, उसका कांटा आता है। आपको हर रोज 3 से 5 पीस गोखरू के कांटे के रात को 1 गिलास पानी में भिगो देना चाहिए, और सुबह आपको उसको अच्छे से उबाल लेना चाहिए। और जब पानी आधा रह जाए तो आपको उसको छानकर आपको इसका सेवन करना चाहिए। इससे आपका मूत्र में कोई भी रुकावट होगी, कोई भी बाधा होगा, कोई भी आपका अगर
मूत्र मार्ग अगर संकुचित हो गया होगा, दब रहा होगा प्रोस्टेट बढ़ने से, तो वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और मूत्र खुलकर आता है। और इसका अच्छा उपाय है कि अगर आप गोखरू का कांटा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो बाजार के अंदर आपको भुट्टे, देसी भुट्टे, कॉर्न आप लेकर आए और उसका जो सिल्क होता है आपको 2 से 3 भुट्टे के रेशे, उसके फाइबर, उसके बाल रात को 1 गिलास पानी में भिगो देने चाहिए और सुबह आपको खूब अच्छा सा उसको उबालना चाहिए। और जब वही पानी आधा रह जाए तो आपको उसको छानकर पीना चाहिए। और आप कर सकते हैं कि हर रोज आपको 5 बादाम, 2 से 3 अंजीर और 8 मुनक्का, अगर डायबिटिक है तो मुनक्का छोड़ दें, और 2 अखरोट। क्योंकि आपको मैं बता दूं, एक जानकारी दे दूं कि जो प्रोस्टेट का जो शेप और साइज होता है बिल्कुल अखरोट की तरह होता है। वजन तो 20 से 22 ग्राम होता है, लेकिन अखरोट की शेप में होता है, साइज में होता है। और अखरोट के अंदर ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स पाया जाता है, जो प्रोस्टेट के कैंसर के लिए दूर करने के लिए, प्रोस्टेट के इन्फ्लामेशंस को दूर करने के लिए, बढ़ते हुए प्रोस्टेट को, गदूद को रोकने के लिए कारगर उत्तम औषधि है। तो आपको प्रतिदिन 5 बादाम, 2 से 3 अंजीर, 8 से 10 मुनक्का और 2 अखरोट रात को पानी में भिगो देने चाहिए। और सुबह आपको भीगे हुए बादाम का छिलका हटा के, मुनक्का का बीज निकाल के आपको इसका सेवन करना चाहिए। अगर किसी भी कारणवश आपका PSA वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो ये शो कर रहा हो कि आपको कहीं प्रोस्टेट का कैंसर तो नहीं है, तो इसके लिए आप एक बहुत अच्छी रेमेडीज है जो अनुभूत है, क्लिनिकली प्रैक्टिकली प्रूव्ड है कि बाजार के अंदर कोल्ड कंप्रेस कलौंजी ऑयल मिल जाएगा आपको। किसी भी आप पंसारी की दुकान से ऑनलाइन आप कलौंजी ऑयल मंगा लें और हर रोज सिर्फ ½ टीस्पून आप नॉर्मल टी में, हर्बल टी में, ग्रीन टी में आप इसको मिक्स कर लें और सुबह खाली पेट आप इसका 1 से 3 महीना आप इसका उपयोग करो, तो आपका वो कैंसर की भी संभावनाएं पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगी। क्योंकि कैंसर जैसी स्टेज हेरिडिटिकल, जेनेटिकल चलती है, और अगर आप इसका सेवन करते रहते हैं तो कभी भी आपका PSA वैल्यू जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। इसका एक और उपाय बताना चाहूँगा कि आप एक लगभग 200 ग्राम के लगभग एक लौकी ले लें और उसको अच्छे से छील लें। आप इसके अंदर 5 पत्ते तुलसी के और 5 काली मिर्च, इसको मिलाकर अब आप इसका लौकी का जूस निकाल लें और हर रोज आप ब्रेकफास्ट में 1 से 3 महीना आप इस लौकी के रस का, लौकी के जूस का, जिसमें आपने तुलसी और काली मिर्च डाली है, आप इसका सेवन करें। मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि अगर आप ये उपाय प्रतिदिन करते रहेंगे तो आपका जो एंड्रोपोज की स्थिति बन रही है, जिसमें इम्पोटेंसी होना है, बाल्डनेस आना है, एलोपेशिया होना है, ड्राइनेस आना है, एंग्जाइटी होना है, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाना है, मसल्स आपकी वेस्टिंग हो रही हो और साथ में आपका प्रोस्टेट ग्लैंड तो बढ़ ही रहा हो, उसकी वजह से अगर आपको इम्पोटेंसी लग रही हो, रेक्टाइल डिसफंक्शन लग रहा हो, तो उसमें कारगर उपाय होंगे। लेकिन आपको TURP यानी जो उसका प्रोस्टेट का जो सर्जरी होता है, आपको जहाँ तक हो सके आपको तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार प्रोस्टेट ग्लैंड्स को निकलवा देते हैं तो उसके बाद आफ्टर इंटरकोर्स आपका जो सीमन है वो निकल नहीं पाता है और वापस से आपकी यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, जिससे यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन होने के पूरे चांस रहते हैं। दूसरी बात, हो सकता है कि आपकी यूरिनरी ब्लैडर की इंटरनल जो स्फिंक्टर मसल्स है वो भी थोड़ा सा हो सकता है कि रप्चर हो जाए, जिसकी वजह से हमेशा आपका यूरिन लीकेज रहे। इसलिए आपको TURP को कराने की आवश्यकता, बहुत इमरजेंसी में इसका डिसीजन लेना चाहिए।
और एक बात और बताऊंगा कि इसके लिए आप एक पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज होती है जिसे कैगल एक्सरसाइज कहते हैं, जो 1950 में अर्नाल्ड कैगल ने इसको बताया था कि जिस प्रकार से घोड़ा मल परित्याग करने के बाद कैसे अपनी गुदाकी मूत्र की मांसपेशियों का संकुचन करता है, आपको भी एनएस और हिप्स मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस कर कर उसको पुलिंग अप करना चाहिए, फ्यू सेकंड्स के लिए होल्ड करना चाहिए। ऐसे अगर आप उस एक्सरसाइज को, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, इट मीन्स कैगल एक्सरसाइज को अगर आप दिन में कई बार रिपीट करते हैं तो आपका ये जो प्रोस्टेट से रिलेवेंट जो समस्या है वो आपकी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगी। आपको ताउम्र प्रोस्टेट को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे भी हम आपसे इसी गोहाना मुद्रिका प्लस चैनल में फिर से मिलते रहेंगे। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक यू, राम राम।